अस्सलाम वालेकुम जूनियर वन। उम्मीद है आप सब बेटा खैरियत से होंगे और आपने कल की पढ़ाई कर ली होगी। बेटा आप सब अपनी इस्लामियत की किताबें निकालें। सफ़ा नंबर है आपका आज 42 और 43। बेटा कल मैंने आपको नमाज की अहमियत के बारे में बताया था कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का हमारे पास सबसे बड़ा और अहम ज़रिया जो है वह नमाज है, जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। बेटा आपको मैंने ये भी बताया था कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। आज मैं आपको इन नमाज़ों के बारे में बताऊँगी कि वो कौन सी हैं और किस वक्त अदा की जाती हैं। बेटा पहली हमारी नमाज़ होती है फ़जर की। ये नमाज़ सुबह सादिक के वक्त अदा की जाती है। बेटा ये नमाज़ सुबह सूरज निकलने से पहले ही जो है वो सुबह सादिक यानी सूरज निकलने से पहले ही ये जो है वो अदा की जाती है। बेटा फ़जर के बाद बारी आती है ज़ोहर की। ये हमारी दूसरी नमाज़ है। ये नमाज़ दोपहर के वक्त अदा की जाती है। और बेटा ये जो नमाज़ है ये हमारी जो है वो दोपहर के वक्त यानी 1 से 1:30 के बीच में यानी इसकी अज़ान होती है और दोपहर के बीच में इसको अदा किया जाता है। तीसरी बेटा हमारी नमाज़ है असर। ये नमाज़ सपहर के वक्त अदा की जाती है। बेटा सपहर कहते हैं दोपहर के बाद का जो हिस्सा होता है शाम का, उसको हम बोलते हैं सपहर। ये नमाज़ सपहर के वक्त अदा की जाती है और ये हमारी तीसरी नमाज़ है। बेटा चौथी हमारी नमाज़ है मगरिब। ये नमाज़ सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद अदा की जाती है। बेटा ये जैसे ही सूरज गरूब होता है उसके फ़ौरन बाद जो है वो इसकी अज़ान शुरू हो जाती है और उसका टाइम भी शुरू हो जाता है। आखिरी बेटा हमारी नमाज़ है इशा। ये नमाज़ रात के वक्त अदा की जाती है। बेटा सूरज गरूब होने के बाद जब मगरिब की नमाज़ का वक्त ख़त्म होता है तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो इशा की नमाज़ हो जाती है और ये हमारी आखिरी नमाज़ है। उम्मीद है आप सबको नमाज की अहमियत और पांचों नमाज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि कौन सी नमाज का वक्त किस टाइम से शुरू होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।